आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मैं यहीं बैठा हुआ था, चाकू निकाल के मारपीट करने लग गए। उन लोगों ने मारपीट किया और किधर भागे उधर। बहुत डर लगता है मैम, यहाँ पास आते हैं तो चाकू वाकू होता है तो ये तो बहुत बढ़ गई है ना, पुलिस इसमें कुछ ही नहीं कर पा रही है। राजनांदगांव में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े चाकूबाजी, एसपी ऑफिस से महज 50 मीटर की दूरी पर हमला। लोगों की मांग, राजनांदगांव में फिर लौटे सिंघम शशि मोहन। राजनांदगांव में अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के प्यारेलाल चौक में। जी हाँ, ये वही जगह है जहां पर कल प्यारेलाल चौक में कल एक चाकू से एक घटना हुई, जहां पर एक युवक को दिन दहाड़े चाकू से मारा गया। आपको बता दूं, आरोपी जो है वो 4 आरोपी वो पकड़ा गए। आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता दूं कि 50 मीटर की दूरी पर ही यातायात पुलिस का जगह है। बस इस मंदिर के बगल में ही लालबाग थाना है और सबसे बड़ी बात 50 मीटर की दूरी पर ही एसपी ऑफिस भी है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर पुलिस कहाँ थी। मैं आपको बता दूं, ये जो प्यारेलाल चौक में जो कल घटना हुई चाकूबाजी की, वो पहली घटना नहीं है राजनांदगांव में। इससे पहले कुछ दिन पहले लखोली में भी एक चाकूबाजी की घटना हुई थी और सृष्टि कॉलोनी में भी एक महिला पर चाकू से हमला किया गया था। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर कहाँ पर है। तो आइए आसपास की जनता से ही जानते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो इस घटना को देखे, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनमें डर का माहौल कैसा है। राजनांदगांव की जनता से भी जानते हैं कि डर का माहौल कैसा है, क्योंकि लगातार राजनांदगांव में जो ये चाकूबाजी का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनांदगांव में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। प्यारेलाल चौक में फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोगों के बीच आपसी विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट भी शुरू हो गई। इसी दौरान एक युवक ने अपने पास रखा धारदार हथियार निकालकर एक युवक पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। देखते ही देखते आसपास अफरा तफरी मच गई। वहीं लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वहीं घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पेंड्री भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस घटना की सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये वारदात एसपी ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुई है। इतना ही नहीं, यातायात पुलिस थाना भी महज 50 मीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके बावजूद भी अपराधी बिना किसी डर के दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि जब पुलिस के इतने करीब वारदात हो रही है तो आखिर पुलिस क्या कर रही है। राजनांदगांव की जनता अब डरी हुई है। लोगों का कहना है कि अब तो दिन में भी घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस थाने और एसपी ऑफिस के पास भी वारदात करने से नहीं डर रहे। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस पूरी तरह लापरवाह हो चुकी है। तो सबसे पहले आप उनको सुनिए जो इस पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखे हैं। मैं यहीं बैठा हुआ था, तो उतने समय में वो लड़के लोग थे तो हंसी मजाक कर रहे होंगे ऐसे कैसे। तो बाद में देखा है चाकू निकाल के मारपीट करने लग गए। मारपीट करने लग गए। मैं यहीं बैठे देखा। मैं क्या बुजुर्ग आदमी जाता वहाँ नहीं गया। मैं देखा वो गिर गया नीचे में। उन लोगों ने मारपीट किया और किधर भागे उधर। बहुत जने थे, 6-7 जने थे क्या। तो राजनांदगांव के कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि शहर के सिंघम यानी कि शशि मोहन को फिर से यहाँ आना चाहिए। लोगों का कहना है कि जब शशि मोहन यहाँ एसपी थे तब इस तरह की वारदातें नहीं होती थी, बदमाशों में डर था, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को पुलिस का कोई डर भय नहीं है। देखिए, राजनांदगांव संस्कार भानी है और हर जगह ये सब चीजें घटित होती है। अच्छा है तो बुरा है, खराब है तो अच्छा भी है, कहीं कुछ है ना। पर हमको ये है
कि जो चीजें खराब हो रही है उसको सुधारने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। पुलिस के आप पुलिस को बिल्कुल निश्चित तौर पे अपना काम करना चाहिए और काम कर भी रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब ये घटनाएं ऐसी है कि हर एक नागरिकों को सुरक्षा देना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, पर वो अपना काम कर रही है। फिर भी ये है कि प्रमुख चौक चौराहे पे मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है। अपने को ऐसा है, आज दूसरे को हुआ है, कल अपने साथ भी हो सकता है सब चीज़ को पुलिस वाले को थोड़ा सा ये करना है। सब चीज़ जो भी अपन पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। थोड़ा सा एक ना सिचुएशन थोड़ा सा खराब हो चुका है, थोड़ा सा कड़ी बंद करना चाहिए। जो भी चाकू छुरी वाले बात है वो सब चीज़ को थोड़ा सा बंद करना है सब चीज़ को। आप ही जैसे युवा हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या कहते हैं? आपको क्या बोलोगे, आप उसको अपने ऊपर डिपेंड करते हो सब चीज़ करना है कि नहीं। अपने परिवार को नहीं देख रहे हम लोग और दूसरा का जान लेने में तुला हुए हम लोग। शशि मोहन जो थे यहाँ के एसपी थे, तो फिर क्या उनको यहाँ वापस आना चाहिए? उनको तो बिल्कुल वापस आना चाहिए और बहुत जोर शोर से वापस लाना चाहिए। और जनता की मांग भी है और आप बीच बीच मांग भी होती है। कई बार ऐसे बात करने में बोलते भी हैं लोग कि सिंघम को वापस यहाँ बहुत जरूरत महसूस हो रहा है, जिससे तो यहाँ पे सब वारदातें नहीं होती। वारदातें नहीं होती थी, होती भी थी तो तुरंत एक्शन होता था और लोगों में डर और खौफ बना हुआ रहता था। अभी तो डर और खौफ है ही नहीं, पूरी खत्म हो चुका है ये सब चीजें। ये डर तो है, हो रही है ना मैडम, कभी कुछ ना कुछ, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत बढ़ गई है ना, पुलिस इसमें कुछ ही नहीं कर पा रही है। जब पुलिस ये करेगी तभी इंसान बचेंगे। ये तो घटना आए दिन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रही है। किसी को मार के फेंक रहे हैं, किसी को रेप करके फेंक रहे हैं, किसी को कुछ करके फेंक तो रहे हैं। आप पुलिस से क्या कर रही? पुलिस क्या कर रही? पुलिस क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही है। बस कल भी चाकू चला तो आके बस देखे। आपकी सब सुरक्षा कैसे होनी चाहिए? सुरक्षा होना चाहिए पर वो नहीं हो रहा है ना। पुलिस करेंगे तभी सुरक्षा बनेगी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में लगी है। 4 आरोपी पकड़ाए भी जा चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ यही है कि जब ऐसे अपराध लगातार हो रहे हैं तो पुलिस पहले से अलर्ट क्यों नहीं है? क्या पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए? कुल मिलाकर शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है और पुलिस पर लोगों का भरोसा अब कमजोर होता जा रहा है। राजनांदगांव की सड़कों पर अब डर का साया है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुलिस कहाँ है? तो आपने देखा, राजनांदगांव की जनता में डर तो है, इसी के साथ गुस्सा का भी माहौल है, क्योंकि यहाँ पर एसपी ऑफिस पास में है, यातायात पुलिस पास में है, लेकिन तो भी उनके नाक के नीचे सारी वारदातें हो रही, लेकिन पुलिस यहाँ नाकाम साबित हो रही है। अब ये देखना होगा कि इस खबर के चलने के बाद क्या पुलिस हरकत में आती है या फिर ये चाकूबाजी और यहाँ के जो बदमाश है उनके हौसले जो बुलंद ऐसे ही रहेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ संजना कुशवाहा की रिपोर्ट, राजनांदगांव।